से का इतना चलाओ, इसके खिलाफ वीडियो बना के पूरे शहर में वायरल कर दो, बदनाम कर दो इस लड़की को। याद रखना, मैं तुझे इस बार माफ नहीं करूंगा अगर तू नाकाम रहा तो। स्क्रीन पे जो आप हसीन और मासूम पिया असलम की तस्वीर देख रहे हैं, ये असल में इतनी मासूम है नहीं। सामल, इस लड़की का बहुत ख्याल रखना। इसके दुश्मन बहुत जोरावर और खतरनाक है। बात अभी बहुत आगे जाएगी। मूसा को जानती नहीं हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए पिया के साथ कुछ भी कर सकता है। तो फिर हुक्म करो मूसा, किसका टिकट काटना है? दिल खो चुका है, कुछ गुम सा गया है, रातों के अंधेरों में बस यादें रह गई हैं। क्या कहूँ मैं जो तुम्हारे रास्ते का कांटा हट रहा था तो हटने देते। रास्ते का कांटा तेरा भाई है। जो भी था वो खो गया, खुशियों का रंग बस धुंधला सा रह गया। इस शुरुआत बहुत ही भारी माहौल से होगी। अलियार पहले से ज्यादा कंफ्यूज और जज्बाती तौर पर टूटा हुआ नजर आएगा। उसे लगेगा कि वो अपने वालिदैन का दिफा करते करते खुद को खो चुका है। वहीं पिया की हालत भी कुछ बेहतर नहीं होगी। उसके चेहरे से साफ नजर आएगा कि वो अंदर ही अंदर टूट चुकी है, लेकिन फिर भी खामोशी के साथ सब बर्दाश्त कर रही है। पिया का जज्बाती ब्रेकडाउन। दोस्तों, इस किस्त में पिया का सबसे ताकतवर जज्बाती मंजर देखने को मिलेगा। वो अकेले में खुद से सवाल करेगी, क्या मोहब्बत का मतलब सिर्फ सब्र और कुर्बानी होता है? इस मंजर में उसकी आंखों के आंसू और उसकी खामोशी नाजरीन के दिल को छू जाएगी। यहीं से कहानी का रुख बदलने लगता है। मूसा की नई चाल। किस्त 35 में मूसा एक और नई चाल चलेगा। वह अलियार और पिया के दरमियान गलतफहमियां बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। मूसा अपनी बदनामी से बचने के लिए किसी भी हद तक जाने पर मजबूर हो जाएगा। यहाँ मूसा एक बहुत बड़ी गलती कर सकता है बगैर पूरी बात जाने फैसला लेना। अलियार और पिया के दरमियान बड़ी तकरार। दोस्तों, इस किस्त का सबसे शदीद लम्हा वही होगा जब अलियार और पिया का आमने सामने टकराव होगा। अलियार तकलीफ में पिया से कुछ ऐसी बातें कह देगा जो उसे बहुत गहरा जख्म दे जाएंगी। पिया पहली दफा सिर्फ रोएगी नहीं बल्कि जवाब भी देगी। वो कहेगी कि हर बार मुझे ही गलत साबित क्यों किया जाता है। ये डायलॉग किस्से का टर्निंग पॉइंट होगा। तकरार के बाद अलियार अकेला होकर सोचेगा। उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि वह सच और झूठ के दरमियान फर्क ही नहीं कर पा रहा। इस किस्त में अलियार का किरदार थोड़ा मैच्योर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। खानदानी दबाव और रिश्तों का खेल। दोस्तों, किस्त 35 में खानदानी दबाव भी बहुत मजबूत होगा। घर के बड़े अलियार पर जोर डालेंगे कि वह एक हतमी फैसला ले। यहीं से कहानी में रिश्तों की सियासत और भी गहरी होती चली जाएगी। कुछ लोग पिया के हक में होंगे और वालिदैन अलियार को जज्बाती ब्लैकमेल करेंगे। पिया के नए जज्बात। किसके आखिरी हिस्सों में पिया अंदर ही अंदर सनवल को लेकर नए जज्बात में नजर आएगी। वो सोचेगी कि असल हमसफर के लिए जो खूबियां होनी चाहिए वह तो सब सनवल में मौजूद हैं, और हर गुजरते हुए लम्हों ने इस बात को साबित किया कि सनवल रिश्तों को निभाना खूब जानता है। मजबूत इम्कानात हैं कि पिया अलियार से पीछे हटने का सोचे और सनवल के करीब होने का। आखिरी मंजर चौंका देने वाला क्लिफ हैंगर। दोस्तों, किस्त 35 का इख्तितामी मंजर बहुत ही चौंका देने वाला होगा। या तो पिया कोई गैर मुतवक्के कदम उठा लेगी, या फिर अलियार को किसी ऐसी हकीकत का पता चल जाएगा जो पूरी कहानी पलट देगी। इसका आखिरी शॉट नाजरीन को ये सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या अभी सब कुछ ठीक हो सकता है? किस्त 34 देखने के बाद लगता है कि अलियार और पिया के रास्ते जुदा हो जाएंगे, या फिर अलियार आखिरकार अपनी गलती मानकर सच का साथ देगा। अगली किस्त और भी ज्यादा जज्बाती और खतरनाक होने वाली है।
दोस्तों ये थी सवाल यार पिया किस्त 35 की मुकम्मल और तफसीली पेशगोई। देख आप कमेंट्स में जरूर बताएं क्या पिया का फैसला दुरुस्त होगा, क्या आलिया वक्त पर सच समझ पाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर बारिश हो रही है और लाइट भी गई हुई है, बिजली भी कड़क रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। Where's your face? Every story pulls you in. A guy he talks. सांवल रे सांवल, चल अब घर चल। अरे यार बात अब तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं रही। What? वो मैं यहाँ सोच चांद का मिलन जब तारे से होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है पिया जी। लेकिन ना जाने मुझ जैसे कितने सावल दूर से इस चांद को सिर्फ देख ही सकते हैं, छू नहीं सकते। क्या कहूँ मैं, जो भी था वो खो गया। खुशियों का रंग बस धुंधला सा रह गया। चौबीस घंटे अहम है सावन, हमें बहुत एहतियात करती है। मैं ये तो नहीं जानता कि आपका असल चेहरा क्या है, लेकिन जो बन के सामने आ रहा है ना, मैं दुआ करता हूं कि ये ना कल को जरा सा भी कुछ हुआ तो फिर जो मैं बन के सामने आऊंगा वो आपको देखना तो क्या सहना भी गवारा नहीं होगा। वहीद से कह के दाऊद सेठ के खिलाफ केस लड़ने की उसको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की किसी ने, फिर सांवल सब कुछ भूल जाएगा, आग लगा देगा इस शहर को। इसको मेरी आखिरी बात नहीं समझना। मुझे आपसे एक बात करनी थी शहनाज। पिया मेरे दोस्त की क्लाइंट नहीं है। तो आज के मैं ऐसा कर पाता, लेकिन वो कहते हैं ना इश्क मार तो देता है लेकिन मार जो नहीं सिखाता। कि आप जैसे कातिलों की अदा है जो किसी मासूम शख्स की पहले जान लेते हैं, उनका खानदान उजाड़ते हैं और इतनी डिटाई से खड़े रहते हैं। कोई शिकन कोई मलाल कुछ नहीं है। आप कैसे इंसान है? दिल खो चुका है, कुछ गुम सा गया है। आपका और सावल का क्या ताल्लुक है? बहुत खास ताल्लुक है। उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही कमल दूंगा, अगर सांसों में साथ दिया तो। मेरी खातिर गोली तक खाई है उसने। मूसा को जानती नहीं हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए पिया के साथ कुछ भी कर सकता है। क्या? देखो रात के 12 बज रहे हैं और पिया का कुछ अता पता नहीं है। अगर तुम लोगों को कुछ पता है बता दो, बहुत अच्छा।
शायद कोई और इतना जरूरी है कि तुम्हें उसके लिए मेरे दर पर आना पड़ा। जिस जज्बे से वो तुम्हारी मदद कर रहा है वो जज्बा कुछ खास लगता है। यही सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ? टीपू जी, सावल कहाँ है? वो अंदर है, मैं बुला देता हूँ। नहीं मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। सावल! दिल खो चुका है, कुछ गुम सा गया है। सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। अंधेरों में बस यादें रह गई हैं। क्या कहूँ मैं, जो भी था वो खो गया। खुशियों